Hello everyone, welcome to your channel Askant Education. दिस इज़ द सेकेंड डे जो मैंने नई सीरीज़ इंग्लिश की स्टार्ट की है 10 to 15 मिनट्स में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश की कराने की। आज उसका सेकेंड डे है, ठीक है। तो हम लोग जो हमने कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड्स की कल एक पार्ट 1 किया था, आज हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताऊं कि दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखोगे कि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे प्लीज़ सीरियसली लेना, ठीक है। सो नाउ तो आज आप देखोगे कि हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और इसमें भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हमने लिए हुए हैं एंड वी विल रिवाइज इट, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। तो आप इसे प्लीज़ सीरियसली लो। एंड ये सारे जो भी मैं आगे कराऊंगी या मैं जो करा रही हूँ ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली जो भी सीटेट का एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई में 7 जुलाई को होने वाला है उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे भी ऐसे बहुत से सेशंस लाऊंगी जो कि सीटेट के लिए और DSSB जो कि आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज पर्सनल। क्लियर? पर्सनल मीन्स प्राइवेट, और प्राइवेट का मतलब क्या है? निजी, ठीक है। तो आप इसका सेंटेंस क्या पढ़ सकते हो? आई हैव सम पर्सनल वर्क, मेरा कोई एक प्राइवेट काम है। क्लियर? उसी तरीके से पर्सनल आप देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत सिमिलर है बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। पर्सनल मीन्स स्टाफ। क्लियर? तो आप बोल सकते हो सेंटेंस, ही इज होस्टिंग अ मीटिंग फॉर ऑल पर्सनल। क्लियर? सो नाउ the second set is practice. Here you can see practice noun and practice verb. तो देखो डिफरेंस एक C और S में है। अगर C है तो वो नाउन हो जाएगा एंड S है तो वर्ब। इन दोनों का मतलब होता है कि अभ्यास। एक नाउन है तो इसका मतलब अभ्यास और दूसरा वर्ब है तो इसका मतलब अभ्यास करना। क्लियर? तो नाउन एंड वर्ब दोनों का मतलब होता है, दोनों प्रैक्टिस अभ्यास से रिलेटेड है। तो जैसे आप नाउन है तो आप इसके लिए एक सेंटेंस बना सकते हो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मतलब आप जो प्रैक्टिस आप जो सिखा रहे हो आप वो भी प्रैक्टिस आप खुद भी करो। एंड दूसरा है प्रैक्टिस जो वर्ब है, जो वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, जैसे यू नीड टू प्रैक्टिस डेली, यू नीड टू लर्न वोकैब डेली, ठीक है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस वोकैब डेली, प्रैक्टिस इंग्लिश क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ये वर्ब है, मतलब इसमें अभ्यास करना का सेंस आ रहा है। एंड नाउन है तो मीन्स अभ्यास। ओके, सो नाउ द थर्ड, क्वाइट, QUITE, क्वाइट। क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली होता है, कम्प्लीटली भी होता है और उसका एक सेंस आता है थोड़े थोड़ा करके, ठीक है। जैसे देयर हाउस इज़ क्वाइट स्मॉल, देयर हाउस इज़ क्वाइट स्मॉल, ठीक है उनका। एंड द सेकेंड वन इज़ क्वाइट, QUIET। क्वाइट का मीन्स होता है चुप, शांत, टू बी साइलेंट। तो आप इसके सेंटेंस क्या बना सकते हो? प्लीज़ कीप क्वाइट। ओके, ये मैं ऐसे सेंटेंस आपको बताती हूँ जो बहुत ही डेली यूज़, बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है, इसलिए आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी सेंटेंस बनाने का ट्राई करना चाहिए आपको भी। एंड द थर्ड वन इज़ क्विट, QUITE। इसका मतलब क्या होता है? टू गिव अप मीन्स छोड़ देना। आपको पता ही है क्विट इंडिया मूवमेंट भी महात्मा गांधी ने किया था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप उससे भी याद कर सकते हो। क्विट मतलब छोड़ देना। जैसे प्लीज़ डोंट क्विट दिस जॉब, आप इस जॉब को मत छोड़ें, ठीक है। तो ये थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स हो गए। नाउ फोर्थ विच इज़ प्रे। आप देखो ध्यान से, PRAY, प्रे। प्रे मीन्स ऑफर प्रेयर, मतलब पूजा करना, प्रार्थना करना। तो आप इसका सेंटेंस क्या बना सकते हो? आई प्रे फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज प्रे, PREY, प्रे। प्रे मीन्स होता है हंट एंड किल, मतलब शिकार करना। शिकार या शिकार करना दोनों इसका सेंस आता है प्रे में। शिकार भी बोल सकते हो और शिकार करना भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका इसका एक सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे द बिग बर्ड कैरीड इट्स प्रे इन इट्स क्लॉस। जो बड़ा पक्षी था उसने अपने जो शिकार था उसको अपने क्लॉ में कैरी किया हुआ था। क्लियर? नाउ द फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल। पी, आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, PRINCIPAL, बट आप ध्यान देना स्पेलिंग का, कुछ लोग बहुत बच्चे स्पेलिंग्स गलत करते हैं। PRINCIPAL, प्रिंसिपल मीन्स आपको पता है स्कूल का हेड, ठीक है, इंचार्ज। एंड द इसका एक और मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका आप सेंटेंस क्या बना सकते हो? ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। और
अब अगर इम्पोर्टेंट के सेंस से देखा जाए तो द प्रिंसिपल प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ मनी, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका एक और सेंटेंस हो गया। एंड द सेकंड वन इज प्रिंसिपल, इसका मतलब मोरल वैल्यू, सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, जैसे ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, वो एक सिद्धांतों वाले आदमी थे, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सेंटेंस। नाउ द सिक्स्थ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्टली कई एग्जाम में पूछा गया है। एंड द वर्ड इज स्टेशनरी और स्टेशनरी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है, बट स्पेलिंग में ए और ई का डिफरेंस है। ए वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, मतलब स्थिर, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो द ट्रेन वॉज स्टेशनरी फॉर 30 मिनट्स, क्लियर। एंड द ई आर वाई, इसका मतलब होता है कि जो भी ये बुक्स कॉपीज़, ये जो लिखने वाले जो भी थिंग्स होते हैं वो स्टेशनरी में आते हैं, क्लियर। तो इसका सेंटेंस कुछ भी, दैट दे सेल स्टेशनरी स्टफ्स, क्लियर। तो ये हो गया इसके सेंटेंस। अब नाउ द लास्ट सेट विच इज़ साइट। अब ध्यान दो, सबकी स्पेलिंग लगभग सॉरी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग हैं। SIGHT, साइट। साइट मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू सी, व्यू, ठीक है। साइट मीन्स क्या, दृष्टि या नज़ारा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसका सेंटेंस क्या हो सकता है, ही हैज़ नो साइट इन हिज लेफ्ट आई, उसको उसकी लेफ्ट आई से उसको नहीं दिखता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज SITE, साइट, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है, SITE, साइट। साइट का मतलब क्या है, साइट का मतलब है प्लेस फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जहाँ पे काम उम हो रहा हो कोई, तो आप उसको कह सकते हो SITE, साइट, मतलब जगह। सो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है, दिस साइट हैज़ बिन चूजन फॉर न्यू स्कूल, इस साइट को चूज़ किया गया नए स्कूल बनाने के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल। एंड द थर्ड वन इज साइट, CITE, इसका मतलब क्या होता है, कुछ उल्लेख करना, मेंशन करना या फिर कोट करना, ठीक है। आप स्पेशली ये तब बोला जाता है जब आप कोई एग्जाम्पल बताते हो, जैसे ही साइट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो इसका मतलब टू मेंशन और कोट, क्लियर। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत मिसयूज़ कर देते हैं। जहाँ जो चीज़ गलत है अब मतलब दूसरी मीनिंग में दूसरी वर्ड ऐड कर देते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आज मैंने 7 कराया, कल मैंने 3 सेट ऑफ वर्ड्स कराए थे, तो टोटल 10 सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। अब हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, कम ऑन। सो द फर्स्ट वर्ड इज पर्सनल, पर्सनल मतलब निजी, प्राइवेट। सेकेंड पर्सनल, पर्सनल मीन्स कर्मी, स्टाफ, स्टाफ हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड सेट ऑफ वर्ड PRACTICE, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, और प्रैक्टिस SC वाला जो प्रैक्टिस है उसमें क्या होगा, अभ्यास करना। उसके बाद थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स क्या था, प्रे, PRAY, प्रे, प्रे मतलब क्या होता है, ऑफर प्रेयर, ठीक है। एंड PREY, प्रे, प्रे मतलब शिकार या शिकार करना, दोनों होता है। फिर है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ द स्कूल, और PLE वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है सिद्धांत, क्लियर। उसके बाद से क्वाइट, QUITE, क्वाइट, क्वाइट मतलब कम्प्लीटली, एंड QUIET, क्वाइट मतलब शांत, चुप। और उसके बाद QUIT, क्विट मीन्स छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी, ARY, स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स मतलब स्थिर, ठीक है, नॉट मूविंग। एंड ERY, स्टेशनरी का मतलब जो थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग, क्लियर। उसके बाद से लास्ट सेट ऑफ वर्ड जो है वो ये हैं, साइट, ठीक है, एबिलिटी टू सी या व्यू। एंड देन SITE, साइट, साइट मतलब प्लेस फॉर कंस्ट्रक्शन। एंड द थर्ड वन इज CITE, साइट, साइट मतलब मेंशन करना, कोट करना, उल्लेख करना, क्लियर। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसयूज्ड एंड कन्फ्यूज्ड वर्ड्स के सेट्स, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड, और अगर आपको ये चैनल, ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये सीटेट के लिए मोस्टली और भी जितने DSSB जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर। तो थैंक यू सो मच।